पाकिस्तान में सियासी जमातों की दोगली पॉलिसियों से तंग आकर अवाम ने तब्दीली की ख्वाहिश में इमरान खान पर भरोसा करते हुए मुल्की व कौमी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से जदोजहद करने का फैसला किया है, जिसके बाद शहरों और नवाई इलाक़ों गली मोहल्लों में तहरीक इंसाफ के हक़ में मीटिंग्स और तहरीक इंसाफ में लोगों की शमूलियत का सिलसिला तेज़ हो चुका है। ये प्रोग्राम सराय आलमगीर के नवाही इलाके नोतिया क्रेशिया में मुनक़्क़द किया गया, जहाँ कुछ अर्सा कबल मुस्लिम लीग नून के सिवा किसी दूसरी सियासी जमात का नाम लेना भी मुश्किल अमर था, मगर यहाँ के रहने वाले लोगों की बड़ी तादाद में हालात से दिल बर्दाश्ता होकर तहरीक इंसाफ सराय आलमगीर के मकामी रहनुमाओं की मौजूदगी में इमरान खान, मोहम्मद इलियास चौधरी और राजा नईम नवाज की ज़ात पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार करते हुए तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया। चौधरी इलियास साहब, राजा नईम नवाज साहब ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। इंशाअल्लाह जिस वाला वक्त होवे, जिस वाला मैं पिछले सारे किसी संभाल लिया, दिमाग तक लिया। अल्लाह सारे भरावां का मैं अपील करना कि सारे बढ़ चढ़ के मेरी नामे अलपुर कानून इलेक्शन आ रहे साहब के लिए जनाब मलिक साबर साहब तो वो आए और अपने हालात का इजहार करें। जनाब मलिक साबर साहब राजा साहब नहीं आए, साढ़े को आए ना एवं हाथ खड़े सी बंदियां दे हाथ खड़े ने मजबूतां दे। जितने भरा आए वो कल अपने साथियों और अपने भैन भरावां सारिਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ राजा साहब ਨਾਲ टुरना सारे बंदियां का वारी वारी हर बंदे ने घुमा लिया। गरीबों का साथ देने का कोई बंदा नहीं। नजायज काम चौधरी साहब करन दे, चौधरी साहब नाल असीं पौना दे। जनाब नबील हुसैन साहब जो कि तहरीक इंसाफ यूथ विंग के तहसील सराय आलमगीर के सदर हैं, जनाब नबील हुसैन साहब। और ये किसी जलसे से कम नहीं। उन यहाँ के लोग ये कहते थे कि यहाँ पे कोई और जमात आ ही नहीं सकती। इन लोगों की मैं जुर्र को सलाम पेश करता हूँ और मैं आपसे एक ही अपील करता हूँ कि अब वक्त आ गया है, इन गुंडों लटेरों से जान छुड़ाएं। नायब वो वजीर हैं जो आप देख रहे हैं कि जिनसे एक बिजली काबू नहीं, वो आज हमारे मुल्क का वजीर आजम बन गया है। इन नायलों से जान छुड़ाने का एक ही जरिया है कि इस दफा आप कोई चेंजिंग लेके आए और इन दो चेहरों के अलावा किसी तीसरे की तरफ देखें। मैं आपसे वादा करता हूँ, अलग देता हूँ कि इंशाल्लाह खान साहब आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे और आपके दिमाग को ठेस नहीं पहुँचाएंगे। और हमारी सबसे ज्यादा खुशकिस्मती यही है कि हमें इतने साफ किरदार वाले लीडरान मिले जिनका कोई भी यहाँ का कोई भी मद्दे मुकाबिल नहीं है। और अगर कोई इनके जैसा है तो वो मेरे सामने लेके आए। सब लोगों को पता है कि जो यहाँ के नायल हुक्मरान बने हुए हैं, और मैं चैलेंज करता हूँ इस दफा MNA और MPA को कि वो इस दफा मुझे दूसरे नंबर पे भी आके दिखा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तमाम हाज़रीन को अपनी तरफ से और PTI की सारी टीम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी बात का आगाज़ इस चीज़ से करना चाहूँगा कि मैं अरफाक कुरैशी साहब उनका बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने इतनी जुर्रत का मुजाहरा किया, क्योंकि मैंने पिछला इलेक्शन भी लड़ा था और जोश साहब ने भी लड़ा था। हमने देखा था कि इस गाँव से कोई बंदा भी एक जो मखसूस ग्रुप है उनके मद्दे मुकाबले जुर्रत का मुजाहरा नहीं कर रहा था। मैं अरफाक कुरैशी साहब को और उनकी सारी टीम को, उनके खानदान को, उनके बहन भाइयों को सलाम पेश करता हूँ कि जिन्होंने इतनी जुर्रत का मुजाहरा किया और हमें मदऊ किया। इसके साथ ही इसके पस मंजर में कुछ और दोस्त थे जिनकी स्ट्रगल थी, जिनमें राजा फैसल साहब का नाम शामिल है, अली कुरैशी साहब हैं और दूसरे हमारे भाई हैं, कुछ मेरे दोस्त नकीबी भी बैठे हुए हैं। हम उन सब के मशकूर हैं कि उनकी कोशिश की वजह से ये प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज हो सका। तो अब खान साहब के लिए एक शेर है जो अक्सर आपने टीवी रेडियो स्टेशन पर भी देखा होगा कि अर्श के मालिक मेरी तौकीर संभाले रखना, फर्श के सारे खुदाओं से उलझ बैठा। मैं समझता हूँ कि इमरान, क्योंकि यहाँ पर जो भी बंदा आएगा कुछ न कुछ अपना क्रेडिट लेना चाहेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि सारा क्रेडिट इमरान खान और उसके वीएम को जाता है कि जिसने 15-17 साल से इस मुल्क के जो नाम नहाद पॉलिटिशियन है, जो कब्जा माफिया है, जो गुंडे हैं, जो गाजिब है, जो जागीरदार है, उनके खिलाफ स्टैंड लिया। और आज मैं समझता हूँ कि इसमें हमारी कोई बड़ी बात नहीं। मैं अपने मुल्क के उस गयूर तलबा को और नौजवानों को सलाम पेश करता हूँ कि जिन्होंने खान साहब के साथ मिलकर इस तहरीक को शुरू किया और आज मेरे जैसे
जैसे बंदे हैं जो साहब के और बहुत सारे बड़े बड़े बुक जो हैं वो आज इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा है। तो मैं अपनी तरफ से एक दफा फिर शुक्रिया अदा करना चाहूंगा खुसूसी तौर पर इमरान खान साहब का, जिन्होंने हमें मौका फराहम किया कि हम एक स्टेज पर पहुँच कर और इस तरह के नौजवानों से गुफ्तगू कर रहे हैं। बातें बहुत है, गैस की, बिजली की, जिसकी भी हम शुरू करेंगे हर बंदे के घर की कहानी हर बंदा जानता है, लेकिन हमें ये मालूम है कि इमरान खान साहब जो तब्दीली ला रहे हैं वो तब्दीली है क्या। इमरान साहब कोई विरासत नहीं है जो कि इस्लाम में भी जिसको हराम करार दिया गया है। इमरान खान एक अकेली जात नहीं बल्कि एक विजन है, एक नजरिया है। हम इमरान खान के साथ नहीं चल रहे बल्कि उस नजरिए के साथ चल रहे हैं जो इमरान खान ने पाकिस्तान को बचाने के लिए किया है। एक वक्त था कि कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ये मुल्क बनाया था। आज हमारा मुल्क उस तबाही के दाने पर है। हमें उस लीडर की जरूरत है जो इस मुल्क को जो बन चुका है इसको संभाल कर अच्छे तरह तरीके से आगे लेकर चले, और वो लीडर इमरान खान साहब है। सारे लोग पार्टी में शामिल भी हो रहे हैं, कुछ के किरदार भी बुरे होंगे, लेकिन खान साहब ने जो कौम से वादा किया है, जो स्क्रूटनी कमेटी बनाई है, इंशाअल्लाह ताला टिकट की अहलियत भी उस बंदे की होगी जो इस आयल होगा, जिसका करैक्टर ठीक होगा, जिसने जो कुछ बनाया अपने इज्जत से और मेहनत के पैसे से बनाया। जो चोर वगैरह पार्टी में आएंगे इंशाअल्लाह ताला उनके लिए किसी किस्म की जगह नहीं होगी। और उसके साथ ही चौधरी इलियास साहब का खुसूसन शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि वो हमारी पार्टी इसमें जिसमें हम भी शामिल है वो भी शामिल है, हम मिलकर आए और इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे वादा करता हूँ, देखे पिछले लोग भी जुर्रत का मुजाहरा करें, अगर अपने लिए कुछ नहीं करना चाहते तो अपने आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दें। तो मैं अभी ये देखना भी चाहूंगा कि आप लोगों के अंदर इस मुल्क को बचाने के लिए, इमरान खान के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितना जोश है। तो मेरे साथ बराए मेहरबानी मैं इसको खत्म कर दूं, एक नारा लगाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद। राजा नेम नवाज साहब और अब मैं खिताब जनाब चौधरी मोहम्मद इलियास रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दावत देता हूँ आपकी तालियों की गूंज में जनाब चौधरी मोहम्मद इलियास साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अरफात कुरैशी साहब, वाजिद खान और अरफात कुरैशी साहब के भाइयों का इंतहाई मशहूर हूँ कि आज उन्होंने लुधिया कुरैशिया में इस खूबसूरत किस्म का इकट्ठ किया और हम लोगों को आपस में बातें करने का मौका दिया। मैं राजा निसार साहब का, फैसल साहब का भी मशहूर हूँ कि वो भी तशरीफ लाए और उनकी काफिलों से भी हम लोग इस स्टेज पे पहुंचे। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आज हमारा मुल्क जिस स्टेज पे खड़ा है, आप लोग रोजाना टीवी देखते हैं, अखबारें पढ़ते हैं, आप लोगों को भी हमेशा इस पे गौर करने का मौका मिला होगा और इस पे अक्सर भाइयों को दुख होता होगा कि हमारा मुल्क जो कि पाकिस्तान जिसका नाम जा रहा है, मुआशी लिहाज से खत्म हो रहा है, हमारा कल्चर खराब हो रहा है, हमारी आने वाली नस्ल जो है उसके लिए राहें साफ नहीं रखी जा रही। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, खासकर जो बुजुर्ग तशरीफ फरमा हैं, हम लोगों की जिम्मेदारी थी, हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए थी, लेकिन हम लोग अपनी वो जिम्मेदारी आसान तरीके से अंजाम शायद नहीं दे सके। हम उम्मीद करते हैं कि आज के ये जवान, आज के ये बच्चे जो 18 साल से ऊपर और 35 साल के नीचे वाले हैं, हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनसे बहुत ज्यादा पुरुमीद है और हमारी बहनों और माओं से ज्यादा पुरुमीद है कि हम पे जो दब्बे लग चुके हैं, हमारा निजाम जो है तबाही के दाने पे खड़ा है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे ये जवान अपने आप को मुजाहिदों की तरह सामने लाते हुए इंशाअल्लाह ताला हमारे इस निजाम के को बदलने में पूरा हाथ बटाएंगे। उसी का हिस्सा मैं समझता हूँ कि अरफात कुरैशी है या और जवान हैं जिनकी ये जुर्रत, जिनकी हिम्मत या जिनकी खूबसूरत सोच ने आज हमें यहाँ पे इकट्ठा किया है। हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जिस जगह पे खड़ा है, इसी जगह पे हम पाकिस्तान को इंशाअल्लाह ताला बेहतर तरीके से निजाम को बदलने में, इस करप्शन को खत्म करने में, इन डाकुओं से छुटकारा हासिल करने के लिए हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। हम लोग इंशाअल्लाह इलेक्शन तक जाएंगे और वक्त वो जरूर आएगा कि ये चोर और डाकू इस मुल्क से भाग जाएंगे। आखिर में मैं भी एक नारा लगाऊंगा, इमरान खान, इमरान खान, पाकिस्तान, कायद-ए-आज़म।